वीडियोस में आ गए। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, कल की अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई और एफआईआई में बाय सेल एफआईआई डीआई का डेटा बहुत बड़ा नहीं आया, तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको लगता है कि शायद आज भी जारी रह सकती है क्योंकि यूएस का बड़ा डेटा बोला था मार्केट नो ट्रेड जोन में, मैं आज भी यही में बोलूंगा कि मार्केट नो ट्रेड जोन के अंदर है। मार्केट नीचे जाने का बहुत प्रयत्न कर रहा है मगर उसको लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है। 200 पे 200 चौथी बार सपोर्ट मिल रहा है। अब लॉजिकली इतनी बार बार आप नीचे जाएंगे तो आप जाहिर है उस आंकड़े को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। कल जो हमने सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेड में देखा था, मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग का कारण ये था कि सबको लग रहा था कि एफआई की सेलिंग सेकंड हाफ में आएगी, जो आई नहीं आई। क्योंकि एफआई की सेलिंग आई नहीं तो मार्केट के अंदर जो भी शॉर्ट सेलर्स ने इंट्राडे पोजीशंस क्रिएट करी थी इन एंटिसिपेशन ऑफ सेलिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द डे बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक प्रकार का पैटर्न हम हर साल देखते हैं, हर बार देखते हैं, वो नहीं था तो एक शॉर्ट कवरिंग की लहर सी इसमें देखने को मिली थी। मार्केट स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है मगर मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर इस समय एक कन्विंसिंगली एक ट्रेंड की बात करना, एक निफ्टी पे आउटलुक बनाना थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा फॉलोअप, कि मेरी लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी में और कल ओवरनाइट जो डेटा आएगा यूएस मार्केट का वो अनुमान के हिसाब से ही आता है, तो आपको लगता है क्या होगा? और अगर मेरी शॉर्ट पोजीशन है और वाकई डेटा बहुत ज़्यादा नेस्टी सरप्राइज नहीं आता है, तो अगर आप कुछ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस करके बताएं। मेरा मानना पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बड़े इवेंट के पहले जो है वह स्विंग होता है। अगर डेटा अगर अनुमान से ज्यादा खराब आ गया तो ओके, तो इसके अंदर क्योंकि फेड जो एक प्रकार की जिद पर अड़ गया है कि हम कुछ भी हो जाए इन्फ्लेशन को नीचे ला करके ही रहेंगे, एक प्रकार कल मिनट्स में भी यही दिखाई दिया, कल मिनट्स में ही दिखाई दिया। तो अब वो और इन्फ्लेशन अगर नीचे अगर 8.5 के आसपास आ गई तो उसके बाद हो सकता है कि फेड और चिंतित हो जाए कि भाई कमोडिटी ड्रॉप आ चुका है, शेल्टर प्राइसेस नीचे आ रही हैं, हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं मगर इन्फ्लेशन में अगर नीचे नहीं आ रहा है तो फेड और करारी बातें करेगा, मार्केट में और नर्वसनेस आ जाएगी बिकॉज मार्केट उस प्रकार के माइंडसेट में आ गया। अगर खबर अच्छी आती है, ऐसा तो इन्फ्लेशन 3% आएगी, इन्फ्लेशन अगर थोड़ी भी नीचे आती है तो फेड की जो अंडरलाइन कमेंट्री है वह अभी फिर भी मजबूत रहेगी। बिकॉज फेड इस समय जब इन्फ्लेशन नीचे आ रही है बहुत ज्यादा नरमी की बात नहीं करेगा, क्योंकि फेड ने जहां पर नरमी की बात करी तो क्या होगा, भाग जाएगा सब बाजार, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर एसेट प्राइस इन्फ्लेशन दोबारा आ गया तो जाहिर है जो इन्फ्लेशन को लेकर के जो प्रयत्न हो रहा है वो फेल हो जाएगा। तो फेड इस समय कड़ाई की बात ही करेगा और अगर अनुमान से खराब डेटा आ गया तो वो हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाएगा। तो कहते हैं ना जी, आपने होमवर्क नहीं करा तो पहले हाथ खड़े हो जाओ, फिर अगर आप होमवर्क नहीं करते बेंच पर खड़े हो जाओ, फिर होता है वो नील डाउन हो जाओ। तो फिर उस तरह के माइंडसेट से काम कर रहा है। तो बेसिकली इस बड़े इवेंट के पहले ट्रेड ना करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान दें, निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा रुक जाए और आउटकम चाहे कुछ भी आए, कर रहा है तो जो है वो जारी रहेगी। ऐसे में इंडेक्स में कुछ नहीं करना है, ये रैशनल आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन निकुंज फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स तो अभी कई सारे दिख रहे हैं, रिजल्ट हैवी डेज भी हम देख रहे हैं। ऐसे में एशियन पेंट्स मैनेजमेंट की कमेंट्री आती हुई देखी, फेस्टिवल डिमांड का भी बेनिफिशियरी है, इस पर राय क्या होगी? दो स्टॉक्स हैं जो न्यूज में है। नंबर 1 एशियन पेंट्स की बात करते हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में आया है सुबह की एशियन पेंट्स कह रहा है कि मार्जिन प्रेशर ईज डाउन हो रहे हैं। एक ये बड़ी बात है बिकॉज एक सेंसिटिव कंपनी है, एक कंपनी है जिसके अंदर हम अक्सर देखते हैं कि सीधा रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट आता है, मगर अगर कमेंट्री में उनके सीएफओ बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल के जो प्रेशर कम हो रहे हैं, एक प्रकार का इंडिकेशन है कि थिंग्स फॉर द एफएमसीजी सेक्टर आर मूविंग इन द राइट सेक्टर। वीकेंड पर या लास्ट वीक न्यूज आई थी कि एचयूएल और गोदरेज ने अपने प्राइसेस कम करे हैं बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर पाम ऑयल की वजह से कम हो रहे हैं। आर वी गोइंग इन दैट फेज वेयर इन्फ्लेशन इज नाउ हेल्पिंग कमोडिटी प्रोड्यूसर्स? नंबर 1। नंबर 2, एशियन पेंट्स जैसी जो कंपनियां होती हैं जब दाम ऊपर जाते हैं कमोडिटी के, ये पूरी प्राइस हाइक नहीं लेते हैं, आधी प्राइस हाइक लेते हैं और मार्केट शेयर गेन कर लेते हैं। और जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाती हैं तो दाम ज़्यादा नहीं काटते हैं। तो आर वी गोइंग टू गो थ्रू दैट प्रोसेस वे कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं और ये पास ऑन नहीं करेंगे? देखिए मेटल बाकी सेक्टर्स में तो क्या था, जितना ऊपर गया जितने नीचे गया पास थ्रू होता है। कंज्यूमर कंपनीज में ऐसा नहीं होता, कंज्यूमर कंपनीज में डिफरेंट तरह का साइकिल होता है।
बिल्कुल। अब इसके बाद कुछ और कंपनी पे बात करें निकुंज, तो आईटी सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? एक के बाद एक अभी तक बिग 3 कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, काफ़ी मिले जुले और मिक्स्ड कमेंट्री भी निकल कर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं नतीजों को, क्या व्यू बन रहा है आपका सेक्टर पर? पूजा देखिए, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है। मेरे हिसाब से आईटी के नतीजे इतने ख़राब नहीं हैं। जिस प्रकार का माहौल आईटी स्टॉक्स में हो चुका था, सबको लग रहा था कि कमेंट्री ख़राब आएगी। कमेंट्री इतनी ख़राब नहीं आई है। HCL टेक ने आकर के अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। TCS ने हमें अपने इंटरव्यू में बोला कि ऑल इज़ वेल। विप्रो मार्केट के लिए इतना एक मूविंग स्टॉक नहीं है, बिकॉज विप्रो मेरे हिसाब से नंबर 4 ही आता है हमेशा इन टर्म्स ऑफ द आउट परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्टेंस। तो जो नंबर 1 स्टॉक अब उभर के आ रहा है वो HCL टेक उभर के आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे वैल्यूएशंस सस्ते हैं और ग्रोथ, वो जो बात कर रहे हैं, उन्होंने जो अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, वो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर उनको विजिबिलिटी दिख रही है। तो इमेजिन मार्केट, अजय मानसी क्या बात कर रहा था, मार्केट कह रहा था कि भाई ग्रोथ नहीं कॉन्ट्रैक्शन आएगा, HCL टेक आकर के गाइडेंस बढ़ा देता है। हाँ। तो ये तो एकदम उल्टा हो गया। मगर प्रॉब्लम ये है कि इसके बावजूद भी स्टॉक्स में अप्रिसिएशन कल भी नजरअंदाज किया, कल भी अच्छे नजरअंदाज results किया। IT इन्फोसिस ने बायबैक बोला है, फिर भी नजरअंदाज हुआ। HCL TCS के मैनेजमेंट ने अच्छी कमेंट्री दी आपको की डबल डिजिट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, फिर भी स्टॉक नीचे गया। तो जो आईटी के नंबर्स हैं मेरे हिसाब से अच्छे हैं। जहां लोग कह रहे थे कि डाउनग्रेड्स आएंगे, अपग्रेड्स आ रही हैं, मगर स्टॉक नहीं चल रहा है। तो स्टॉक नहीं चलने का कारण है FI की सेलिंग। ये बैंक्स में 2021 में हुआ था। सबका मानना था कि बैंक्स को बड़ी मार पड़ेगी कोविड के बाद, बैंक्स की बैलेंस शीट्स ठीक थी, मगर FI की सेलिंग थी, किसी ने बैंक्स में बिलीव नहीं करा और 1 साल बाद बैंक्स में तेजी आई। मुझे आईटी में भी वही लगता है कि अच्छे फंडामेंटल्स के बावजूद बाजार अभी नजरअंदाज करेगा और जल्दी में नहीं खरीदना शुरू कर देगा। तो क्या ट्रेडर इन्वेस्टर को भी वही करना चाहिए, केयरफुली, जल्दबाजी ना करे वहां ट्रेड लेने में? मोमेंटम आईटी में नहीं है तो काहे को जाना। ओके, थैंक्स निकुंज फॉर ऑल दैट। तो आईटी ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम देखें इस वक्त सिचुएशन जिस तरह की नजर आ रही है, मोमेंटम फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स ग्लोबल कनेक्ट्स जो हैं वो भी काफी हद तक इम्पैक्ट करते हैं। FIs की सेलिंग फिगर जो है उसका भी एक कंसर्न है, जिसके चलते आईटी को एक वॉच लिस्ट में डाले, इंडेक्स को भी वॉच लिस्ट में डाले। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन और भी कई सारे सेक्टर्स पर हैं, एशियन पेंट्स पर खास तौर से आपको फोकस रखना होगा। ये थी निकुंज की नजर बाजार।